से कंट्रोल करके शिकमारू के ऊपर हमला करवाती है। वो बड़ी मुश्किल से उन 3 राक्षसों से खुद को बचाकर जैसे तैसे करके तायुया के सामने एक पेड़ की डाली पर खड़ा होता है। तब शिकमारू उसे देखकर सोचता है वो उस बांसुरी से उन्हें कंट्रोल कर रही है। मानना पड़ेगा, तुम्हें तो पपेट मास्टर होना चाहिए था। तुम्हारी टाइमिंग और पोजीशन बिल्कुल सही है। सच में ये मेरे लिए काफी पेचीदा होता जा रहा है। अच्छा, तुम तो मेरी तारीफ करने लगे। भला क्यों न करूं मैं, इसके हकदार हो तुम। तुम उतना बेवकूफ नहीं हो, पर उतना चालाक भी नहीं हो। अगर होते तो धुन के बारे में तुम्हें थोड़ी सी जानकारी जरूर होती। हाँ, तुम्हारी बातों में दम है। मैं ज्यादा म्यूजिक नहीं जानता, बल्कि मैं तो सुनता भी नहीं। मेरे मॉम डैड से पूछ लो। तब तो मेरे से बचना तुम्हारे लिए और भी ज्यादा मुश्किल है। ये बोलकर तायुया पिछले वाले से हटकर एक अलग तरह का धुन अपने बांसुरी से निकालती है और ये धुन सुनकर वो तीनों फिर से शिकमारू पर एक साथ हमला करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह वो उनके हमले को डॉज कर लेता है। पर तभी वो तीनों राक्षस अपना मुंह खोलते हैं और उनके मुंह के अंदर एक तरह का नेगेटिव चाकरा, नहीं मैं इसे चाकरा तो नहीं कहूँगा, हमारे इंडियन कल्चर में चाकरा को हम नेगेटिव नहीं बोलते। तो उनके मुँह से 3 घोस्ट मतलब भूत बाहर निकलते हैं। इन्हें देखकर शिकमारू को बहुत अजीब लगने के साथ उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि ये चीज है क्या। तो वो 3 भूत शिकमारू के नजदीक आकर उनमें से एक उसका थोड़ा चाकरा खा जाता है। तो इनका काम यही है, ये भूत इंसानों का चाकरा खा जाते हैं। शिकमारू बहुत मुश्किल से इन तीनों से अपने आप को बचाता है। तो इस बार जब तीनों एक साथ उसके तरफ आते हैं तो शिकमारू जिस डाली के ऊपर खड़ा है वहाँ एक पेपर बम लगाकर वहाँ से कूद जाता है। उसके बाद शिकमारू देखता है कि वहाँ पेपर बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद भी उन तीनों के ऊपर इसका कुछ भी असर नहीं हुआ और होगा भी नहीं, क्योंकि ये तीनों भूत है यार। वेल, एक तरह से तायुया ने शिकमारू को एक बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है। तो वो झाड़ी के अंदर छिपकर सोचता है, अरे यार ये गलत हो रहा है। मैंने अपने सारे पेपर बम इस्तेमाल कर दिया और वो अजीब चीज है क्या, ऐसा लगा जैसे उसने मेरा चाकरा खा लिया। उन पर किसी भी चीज का असर भी नहीं हो रहा। वो लड़की उन्हें बांसुरी से कंट्रोल कर रही है। मुझे पहले राक्षसों को रोकना होगा, तब जाके मैं इस लड़की को हरा पाऊंगा। चलो एक बार देख लेते हैं मेरे पास अभी क्या है। 12 कुनाई, 9 शूरिकेन, 36 फीट का वेस्टिंग, एक आखिरी पेपर बम और एक फ्लैश बम। अगर मैं प्लान के हिसाब से चलूं तो मेरा काम हो जाएगा। शिकमारू ये सोचने के बाद वो इस पोजीशन में रहकर अपने दिमाग के अंदर इन राक्षसों को रोकने का प्लान बनाने लगता है और वो सिर्फ 2 मिनट में एक अच्छा सा प्लान बना भी लेता है। तो सबसे पहले वो छिपकर एक कुनाई में पेपर बम लगा के उसे तायुया की तरफ फेंकता है। वहाँ एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, बट तायुया इससे बचकर एक दूसरे पेड़ की डाली पे खड़ी हो जाती है और इसके साथ वो सोचती है, वो गधा खुद को बहुत चालाक मानता है, लेकिन उसे पता नहीं मेरी सोच उससे 4 कदम आगे है। उसका कोई भी प्लान काम नहीं करने वाला। वहाँ शिकमारू उसे पता न लगे एक कुनाई में फ्लैश बम लगाकर तायुया के ऊपर जो डाली है वो वहाँ पे मारता है। तायुया को लगता है कि शिकमारू भाग निकला शायद, लेकिन तभी शिकमारू एक कुनाई उस पर छोड़ता है। तो तायुया कुनाई को अपने तरफ आते देख वो अपने बांसुरी से कंट्रोल कर रहे एक राक्षस को यहाँ लाकर उस कुनाई को रोक लेती है और इसके साथ वो समझ जाती है कि उसके सामने उस झाड़ी के अंदर छिपा है। वो बिना देरी किए उन तीनों को एक साथ उसी झाड़ी के अंदर हमला करवाती है। उसे लगता है शिकमारू अब बच नहीं पाएगा, बट बिंगो, शिकमारू यही चाहता था कि वो राक्षस उसी के तरफ आए। तो उन तीनों को अपने तरफ आते देख वो अपने प्लान का आखिरी चरण लागू करता है। वो एक कुनाई को फुल स्पीड से छोड़कर तायुया के ऊपर जो फ्लैश बम झूल रहा है उसे नीचे गिरा देता है। तो वो फ्लैश बम तायुया के ऊपर गिरते ही वो फटकर वहाँ चारों तरफ जबरदस्त रोशनी आ जाती है और ये होते ही शिकमारू उसी रोशनी का फायदा उठा के शैडो पोजीशन जुत्सु करके इन 3 भाड़े पे लाए गए राक्षसों को अपने शैडो से फंसा देता है। तो आखिरकार जीनियस शिकमारू का प्लान कामयाब हो ही गया और ये देखकर तायुया हैरान हो जाती है। उसके बाद तायुया बोलती है, तो ये सब तुम्हारे प्लान के हिसाब से चल रहा था। मैंने तुम्हें गधा समझकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम हद से ज्यादा चालाक हो।
सच में? हाँ, मेरे दोस्त भी अक्सर यही कहते हैं मुझे। तो शिकमारू ने अपने शैडो से इन भाड़े पे लाए गए राक्षसों को फंसा लिया है, तो वो जैसा करेगा वो तीनों भी वैसा ही करेंगे। बिना देरी किए शिकमारू तायुया पर हमला करता है और वो तीनों भी ठीक वैसा ही करते हैं। और यहाँ तायुया के पास बांसुरी होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए मजबूरन वो अपने समनिंग जुत्सु को डीएक्टिवेट ही कहेंगे ना उसे। हाँ, तो वही कर देती है जिससे वो तीनों गायब हो जाते हैं। उसके बाद वो शिकमारू को मारने के लिए फाइनली अपने श्रापित निशान को दूसरे स्टेज पे ले जाती है। इससे वो काफी खतरनाक दिख रही है, पर दूसरी ओर शिकमारू के पास बहुत ही कम चाकरा बचा है, तो वो उसके इस रूप को देखकर चौंक जाता है। शिकमारू अपने शैडो को उसके तरफ लेता है, पर तभी तायुया एक अलग तरह का गेंजुत्सु टाइप धुन अपने बांसुरी से निकालती है, जिसको सुनकर शिकमारू एक खतरनाक इल्यूजन के अंदर फंस जाता है। उसे लगता है जैसे उसका पूरा शरीर पिघल रहा है। इस गेंजुत्सु से तड़प कर वो जोर से चिल्लाता है। तायुया को लगता है कि उसने फाइनली शिकमारू को हरा दिया, तो उसे मारने के लिए वो उस डाली से छलांग मारकर शिकमारू के पास आती है। इतना चालाक होकर भी क्या फायदा, अलविदा लड़के। तभी उसी वक्त शिकमारू एक जोरदार पंच उसके पेट पर मारता है। तायुया को समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा क्यों हुआ, पर तभी वो देखती है शिकमारू ने अपने शैडो से खुद की उंगली तोड़कर उस गेंजुत्सु से बाहर आ गया था। मतलब उसका वो चिल्लाना वो सब एक नाटक था। तो ये देखकर तायुया बोलती है, तुम्हारे और कितने प्लान हैं? हाँ, तुमने ये नाटक इसीलिए किया ताकि मैं तुम्हारे नजदीक आ सकूं और तुम मुझे अपने शैडो से पकड़ सको। हाँ बिल्कुल, अब मरने के लिए तुम तैयार हो जाओ। तो हम देखते हैं शिकमारू ने अपने शैडो से तायुया के पूरे बॉडी को दबोच के रखा है और वो कुछ ऐसा करता है जिससे उसका शैडो एक हाथ की तरह तायुया के गले के पास पहुंचकर उसका गला दबाने की कोशिश करता है। वैसे शिकमारू के इस नए जुत्सु का नाम है शैडो स्टिचिंग जुत्सु। आपने इस एपिसोड में शिकमारू के डैड को ऐसा कुछ करते हुए देखा होगा। वेल, जैसा कि मैंने पहले कहा था, शिकमारू के पास बहुत ही कम चाकरा बचा है, पर तायुया ने अपने श्रापित निशान को सेकंड स्टेज पर लाने की वजह से उसका चाकरा पहले से भी 4 गुना ज्यादा बढ़ गया है। इसीलिए शिकमारू की शैडो की पकड़ उसके गले से धीरे धीरे छूटता जा रहा है। तभी तायुया बोलती है, तुम भले ही चालाक हो पर अपने हाथ में रहो। देखो, मुझसे नाराज मत रहो, मैं बहुत ही अच्छा लड़का हूँ। मैं कभी किसी लड़की पर हाथ नहीं उठाना चाहता, लेकिन क्या करे, मेरी किस्मत ही ऐसी है कि हर बार मुझे लड़कियों से सामना करना पड़ रहा है। तभी यहाँ कीबा और अकमारू उन दो भाइयों से बचकर बहुत दूर आ चुके हैं। कीबा कुछ आयुर्वेदिक पत्तों को एक पत्थर में घिसकर उसे पहले अकमारू के जख्म पे लगाता है, उसके बाद खुद के। तभी अचानक कीबा 3 अनजान लोगों की महक महसूस करता है जो इस जंगल के अंदर उन्हीं के तरफ आ रहे हैं। उसे बहुत फिक्र होती है क्योंकि वो 3 लोग दोस्त नहीं बल्कि उनके पुराने दुश्मन रह चुके हैं। कीबा को समझ में नहीं आता है कि वो यहाँ क्यों आए हैं। दूसरी तरफ किमीमारू नारुतो के सारे शैडो क्लोन को अपनी हड्डी तलवार से खत्म कर चुका है। नारुतो समझ नहीं पा रहा है कि उस किमीमारू को कैसे खत्म करे। तभी वो देखता है जिस डब्बे के अंदर सास्के है। अचानक वहाँ से बहुत धुआं निकलता है, मतलब इतना ज्यादा धुआं निकलता है कि फाइनली वो डब्बा एक बड़े धमाके के साथ फट जाता है। ये देखकर नारुतो हैरान हो जाता है। फिर वहाँ धूल हटने के बाद नारुतो और हम सब देखते हैं सास्के के बाल लंबे हो गए हैं और उसका पूरा शरीर काला पड़ गया है, लेकिन 1 सेकंड के अंदर वो नॉर्मल बन जाता है। नारुतो को एक पल के लिए लगता है कि ये वो वाला सास्के नहीं, लेकिन वो इस चीज को भूलकर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाके उसे बोलता है, हे सास्के, इन लूजर्स के साथ क्या कर रहे हो? चलो वापस घर चले, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नारुतो की बातें सुनकर सास्के कुछ बोलने के बजाय जोर जोर से हंसना शुरू करता है। तभी उसकी हंसी देखकर नारुतो चिल्लाकर बोलता है, सास्के, तुम्हें हुआ क्या है? चलो यहाँ से मेरे साथ। नारुतो के इतना बोलते ही बिना देरी किए सास्के ओरोचिमारू की हाइडआउट की ओर निकल जाता है। तो उसे जाते देख नारुतो भी उसे रोकने उसके पीछे जा ही रहा था, पर किमीमारू उसे ये करने नहीं देगा। वो अपने तलवार से नारुतो पर हमला करता है, तो उसका वो वार नारुतो पर लगने ही वाला था, पर उसी वक्त रॉकली वहाँ आकर किमीमारू को एक जोरदार किक मारता है, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेता है। तभी वो ली से पूछता है,
कौन हो तुम? हिडन लिफ का सबसे हैंडसम डेविल रॉकली। ली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें चोट लगी है ना? मेरी चिंता मत करो, सास्के को जाके पकड़ो। लेकिन क्या तुम्हें यकीन है? जाओ नारुतो और साकुरा से किया वादा पूरा करो। यहाँ के हालात मैं संभालूंगा। ठीक है, पर तुम ध्यान रखना ली, ये बंदा अपनी हड्डियों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। अच्छा, हड्डियों को, दिलचस्प। मैं समझ गया, अब जाओ, गुड लक। नारुतो अपना पूरा भरोसा ली के ऊपर रख के सास्के का पीछा करने यहाँ से चला जाता है, लेकिन किमीमारू क्या उसे ये करने देगा? बिल्कुल नहीं। नारुतो को जाते देख वो अपने तलवार से उस पर हमला करता है, पर रॉकली बहुत ही खूबसूरती से उस तलवार को अपने हाथों से रोक लेता है, जिस वजह से नारुतो आगे जाने में कामयाब हो ही जाता है। देन उसके बाद उन दोनों के बीच एक अनएक्सपेक्टेड लड़ाई शुरू होती है। तो हम देखते हैं ली किमीमारू को एक कड़ी टक्कर देता है। यहाँ इतना सब कुछ चल रहा है, पर दूसरी ओर हिडन लिफ विलेज में एक हॉस्पिटल के अंदर लेडी होकागे उन जोनिन से जो साउंड निंजास के साथ जंगल में लड़कर हार चुके थे, उनसे सारी जानकारी ले रही होती है। तभी हॉस्पिटल के इस कमरे के अंदर बिना परमिशन के गाइसेन से दौड़ कर आते हैं, तो इसी वजह से वो थक कर नीचे लेट जाते हैं। लेडी होकागे उन्हें देखकर बोलते हैं, क्या हुआ गाय? तुम्हारे मिशन में कुछ हुआ क्या? नहीं माय लेडी, मिशन तो कामयाब रहा। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि ली की सर्जरी कैसी रही। तुम्हें जानकर बहुत खुशी होगी, लेकिन हम भी कामयाब रहे। ली अब खतरे से बाहर है, बल्कि मैंने तो उसे कहा है कि कल से ही अपनी ट्रेनिंग शुरू करे, पर ज्यादा नहीं। चलो शुक्र है, थैंक यू माय लेडी। तभी एक नर्स यहाँ आकर लेडी होकागे को बोलता है, मैम एक प्रॉब्लम है, रॉकली अपने कमरे के अंदर नहीं है। ये सुनकर गाइसेंसे का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, नहीं। उसके बाद वो नर्स लेडी होकागे और गाइसेंसे उस कमरे के अंदर जाते हैं जहाँ ली एडमिट हुआ था। उसने बड़े ही चालाकी से बेड पर तकिया रख के यहाँ से रफू चक्कर हो गया। रॉकली के इस काम से गाइसेंसे बहुत निराश होते हैं। लेडी होकागे ने उसे वक्त पर दवाई लेते रहने के लिए कहा था, तो रॉकली खाली हाथ नहीं गया है, बल्कि वो अपनी दवाई को लेकर यहाँ से निकला है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि वो दवाई है ही नहीं। दरअसल रॉकली ने अपनी दवाई की बोतल लेने की जगह सुनाटी की शराब की बोतल गलती से ले गया है, और ये बात जानकर गाइसेंसे बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। वो डर के मारे बोलते हैं, ऐसा नहीं हो सका। क्या हुआ गाय? माय लेडी, लीक के अंदर कुछ है, गलती से ही सही, लेकिन जब वो शराब पीता है फिर उसके अंदर एक महान ड्रिंक एंड मास्टर जाग जाता है। फिर उसके बाद सिर्फ तबाही, लेकिन मुझसे भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है। और तुम ये बात कैसे जानते हो? उसके बाद गाइसेंसे पूरी कहानी सुनाते हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले एक मिशन कंप्लीट करने के बाद गाइसेंसे, नेजी, रॉकली और टेंटेन एक होटल के अंदर खाना खा रहे थे। तब रॉकली गलती से गाइसेंसे का रखा हुआ शराब का बस एक घूंट पी लिया था, तो उसके बाद वो उस पूरे होटल का सत्यानाश कर दिया था। मतलब गाइसेंसे, नेजी और टेंटेन भी उसे रोक नहीं पा रहे थे। इसका मतलब ये देखने में बहुत मजा आएगा जब रॉकली इस सिचुएशन में शराब को दवाई समझकर पिएगा, तो आगे क्या होगा इसके बाद। तो प्लीज नेक्स्ट एपिसोड को देखना मत भूलिए। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश